क्या तैयारी है? पानी सड़क के लिए रोक वोट दिया है। अब हमारा ये कहना है कि इस बार चुनाव में गौ माता के लिए वोट यार हो पहली बात मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधवे चक्रवर्ती धनुरधाय सर्वभौमाय मंगल मंगलम भगवान शंभो मंगलम मृगभद्भुता मंगलम गुरुकाच मंगलाय तनोहरे जरासंतानो नामा पुत्रासो यदभिधर भवन्ति मायनो विद्यारि शंकराचार्य भगवान की शंकराचार्य भगवान की शंकराचार्य भगवान की गौ माता जान शांति अंतरिक्ष शांति 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 रोषदय शांति वनस्पतय शांति देव शांति बैठ जाइए महाराज जी, कपड़े मिलेंगे, आप बैठ जाइए, नहीं जाएंगे महाराज, यहाँ पर बैठ जाइए। आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया शंकराचार्य भगवान की गौ माता की गौ माता की गौ माता की। हेलो, 2-3 लोग रहिए ना। हेलो, सबको समय मिलेगा आराम से, महाराज जी है। हेलो, बैनर का बैनर आप लोग बैठ जाइए। ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति देव्यो। माइक चला दिया हो भैया, माइक चला दिया, माइक दे हो माइक भैया, आप लोग बैठ जाइए, माइक चला दीजिए, बैठिए बैठिए, सुनिए सुनिए महाराज, बैठ जाइए भैया, पार्टी के लोग भी हैं। माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा दितिरञ्जना आदितिर्जानिध्वा मादेव कूलर छोड़ो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। ये आपकी उंगली में ताकत आएगी ताकि शरीर मतलब दबा सकें और गौ माता को सताने वाले जो असुर हैं उनको बचा सकें। आज गौ माता की जो सजा है उसकी से टिकी हुई नहीं है। अखबार अलग बोल रहा है, टेलीविजन अलग बोल रहा है, और जमीन अलग बोल रही है कि नहीं है? सदनी करने का अंतर कितना बड़ा है। मुख्यमंत्री जब कैमरे के सामने आते हैं कहते हैं हमारे प्रदेश में कोई गौ माता को खरोंच नहीं लगा सकता।
क्या आपके द्वारा कहा जा रहा है? देखिए, ये गविष्ठी यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से हमारी गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अलग जगाने के उद्देश्य से हम गोरखपुर से निकले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए वहाँ के लोगों को इस कार्य के लिए बढ़ रहे हैं। 80-90 विधानसभा होते हुए आपके अमेठी क्षेत्र में आज आए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि गाय जो है वो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। उसके बिना हमारा धर्म जो है अधूरा है और हम उसको माता का सम्मान सदा से देते रहे हैं। ये विडंबना है कि हम गौ भक्तों का वोट लेकर हमारी ही माता को काट काट करके आज हमारे नेता बेच रहे हैं, जो कि हमें कतमत स्वीकार नहीं है। हम जहाँ जहाँ भी गए एक तरफा 100% लोग कह रहे हैं कि गायों के साथ बहुत बुरा हो रहा है और हम बिल्कुल इसको सहन नहीं करेंगे। और ये लोगों ने घोषणा कर दिया है कि अब बिजली, पानी और विकास और दूसरे दिखावटी मुद्दे नहीं, अब हमारी अंतरात्मा का मुद्दा इस बार चुनाव में अहम रहेगा और वो है गौ माता की रक्षा का मुद्दा। महाराज जी, आप गोरखपुर से निकले हैं। गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री जी आते हैं और बड़े गोरक्षक माने जाते हैं, उसी पीठ से हैं। कितना सहयोग? हमने पूछा था, आपके जैसे एक पत्रकार ने हमसे कहा कि योगी आदित्यनाथ तो गौ भक्त हैं, आप क्यों उनसे विरुद्ध में बात बोल रहे हैं? हमने कहा तुमको कैसे पता चला कि वो गौ भक्त हैं? तो उस पत्रकार ने हमसे कहा कि हमने उनका वीडियो देखा है, वो गाय को गुड़ रोटी खिला रहे हैं। वो गौशाला उनकी स्वयं के मठ की गौशाला है, उसमें गायों के ऊपर जा करके हाथ फेरते हैं। तो हमने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री बनने की ज़रूरत है। बिना मुख्यमंत्री बने क्या कोई गुड़ रोटी नहीं खिला सकता? बिना मुख्यमंत्री बने क्या कोई गाय के ऊपर जा करके हाथ नहीं फेर सकता, गौशाला नहीं खोल सकता? ये तो कोई भी कर सकता है। मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि मुख्यमंत्री अगर कोई है और वो गौ भक्त है तो गाय को पशु की श्रेणी से हटाए, उसको माता के रूप में उद्घोषित करे। ये पावर उनके हाथ में है, ये तो कर नहीं पा रहे हैं। गाय को माँ कहने में तो उनकी जबान लड़खड़ा जा रही है, तो उनसे हम और क्या आशा करें? जो अपनी माँ को माँ नहीं कह पा रहा है वो और उसके लिए क्या करेगा? उससे क्या आशा की जाए? तो इसीलिए फिर हम निकले और गोरखपुर गए। अगर कोई बात थी तो वो उनका आदमी आशा था हमारे पास कि नहीं नहीं है, हम माता कहने को तैयार हैं। लेकिन ना तो गोरखपुर में, और गोरखपुर क्या है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। हर जगह की लाइव उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। आप क्या अमेठी उनसे दूर समझते हो? मुख्यमंत्री तो हर समय पूरे प्रदेश को देखता रहता है, इसलिए जहाँ भी जो बात हो रही है वो उनकी संज्ञान में है। लेकिन उसके बाद भी वो आज भी गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, और जो गाय को माता नहीं कह सकता वो गाय के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये तय। महाराज जी, अरबों रुपए जो है हर साल गौशालाओं में सरकार की खर्च हो रही है। बात यह है कि सरकार गौशालाओं के लिए खर्च कर रही है। पहली बात तो यह है कि पिछले 8 सालों में उन्होंने कितना बजट दिया वो देखिए। और अब जब गौ माता का आंदोलन चल रहा है तो 2000 करोड़ निकाले हैं उन्होंने गौ माता के लिए। सवाल ये है कि जब आंदोलन चलेगा तब आप ज़्यादा बजट निकालोगे, जब आंदोलन नहीं चलेगा तो आप कम बजट निकालोगे। इसका मतलब है कि जब आंदोलन चलता है तो गाय ज़्यादा खाती है क्या? बाकी समय में उपवास करती है गाय? एक बात। दूसरी बात यह है कि उनका मंत्री आया था और वो खुद भी आए थे और उन्होंने आप लोगों के कैमरे के सामने दावा किया कि हमारे यहाँ तो बड़े अमन चैन से गाय रह रही है, हम तो इतना बजट निकाले हुए, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। लेकिन हम गांव-गांव जा रहे हैं, कस्बा जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अभी अमेठी में हमने लोगों से पूछा कि भाई गाय तो अमन चैन से रह रही होगी, लोगों की बड़ी हालत ख़राब है। लोग जो है रोते रोते बोल रहे हैं कि गाय की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तो अमेठी में हमको अभी यहीं पे खड़े लोगों ने बताया, आप दूसरी उधर कुत्ते जो है गायों को नोच करके खा रहे हैं। ये देखिए गाय है सड़क पे पड़ी है और कुत्ते नोच रहे हैं। यही हालत जो है गौशालाओं की इनके है, और ना तो चारा है, ना तो पानी है, ना तो दवा है और ना तो कोई देख रेख है। और जब आपका कैमरा लेकर के आप पत्रकार लोग उसमें जा करके रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वहाँ ताला बंद है, प्रवेश भी नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इनसे क्या आशा करें? बड़ी आशा से इनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखा था। उस समय सबके मन में, हम सब के मन में बड़ी आशा हो गई थी कि चलो बाकी कोई काम हो चाहे ना हो, कम से कम गोरख पीठ के हैं, गौ माता का काम तो कर देंगे। लेकिन गौ माता की जो दुर्दशा इनके समय में हुई शायद ही किसी के समय में हुई हो। नारायण।